अगर आप 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ भी। गुड न्यूज़ ये है कि अभी के टाइम में ट्रेडिंग के सारे इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है, और बैड न्यूज़ ये है कि इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि बिगनर्स ट्रेडर कंफ्यूज हो जा रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता चल रहा है कि पहले क्या सीखना है और बाद में क्या सीखना है। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि पहले क्या सीखना है और क्या इग्नोर करना है और किस ऑर्डर में प्रोग्रेस करना है, और बिगिनर्स एग्जैक्टली कहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में। मोस्ट बिगिनर ट्रेडर क्या गलती करते हैं कि वो ट्रेडिंग में एंटर करते ही स्टार्टिंग से ही वो कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ढूंढने लगते हैं। कहीं यूट्यूब पर स्ट्रैटेजी देखते हैं तो कभी कोई टेलीग्राम चैनल का लिंक ढूंढने लगते हैं कि कहीं से उनको कॉल या टिप मिल जाए। ऐसे करने वाले 90% ट्रेडर 1-2 साल तो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, फिर भी वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है कि हमें क्या सीखना है। इसलिए आज मैं बिगिनर्स के लिए रियलिस्टिक रोड मैप दूंगा जिससे आप अननेसेसरी कंफ्यूजन, फेक गुरु और रैंडम स्ट्रेटजी हॉपिंग से बच सकते हो। हाँ, ये वीडियो में मैं आपको 30 दिन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का कोई रोड मैप नहीं देने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक्चुअल ट्रेडिंग सिस्टम देने वाला हूँ जो बिगिनर्स के लिए काम करता है, और ये आपको एक बिगिनर ट्रेडर से ऊपर लेकर के जाएगा। सबसे पहले आपको सीखना है कि आखिर एक्चुअल में ट्रेडिंग है क्या। इससे पहले आप अपने एक इल्यूजन को तोड़ लो कि ट्रेडिंग कोई भी क्विक मनी गेम नहीं है। अगर आप ये सोचकर आ रहे हो कि मैं 30 दिनों में या 1 महीने में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, लग्जरी लाइफस्टाइल, इंस्टेंट फ्रीडम एक्सपेक्ट करके आ रहे हो, तो आप ऑलरेडी एक गलत माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग में एंट्री कर रहे हो। ट्रेडिंग एक हाई परफॉर्मेंस स्किल है, एग्जैक्टली जैसे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, कोडिंग, बिजनेस, म्यूजिक जैसे इन सब में टाइम लगता है, वैसे ही आपको ट्रेडिंग में भी टाइम लगेगा। और ऑनेस्टली मोस्ट बिगिनर ट्रेडर प्रॉफिटेबल होने से पहले ही इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना ली होती है। तो स्टेप 1, तो आप सबसे पहले ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखो, गैम्बलिंग की तरह नहीं। अगला स्टेप है मार्केट के बेसिक्स को अच्छे से लर्न करना। अब डायरेक्ट आप स्ट्रेटजी सीखने मत उतर जाना। सबसे पहले आपको मार्केट के बेसिक्स को अच्छे से सीखना है, जैसे मार्केट कैसे मूव करता है, लेवरेज क्या होता है, लिक्विडिटी, कैंडलस्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस, ट्रेंड, लिक्विडिटी। पहले आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। यहाँ पे बिगनर्स की गलती ये करते हैं कि वो स्टार्टिंग में ही बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे एसएमसी, आईसीटी। और जब बिगनर्स स्टार्टिंग में ही ये सीखना स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए अभी मैंने आपको जो भी टॉपिक्स बताए हैं ऊपर, सबसे पहले आपको बेसिक्स में ये सभी सीखने हैं, उसके बाद अगले स्टेप पे आना है। अब आपका बेसिक क्लियर हो चुका है, अब आपको आना है अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपको ट्रेडिंग का स्टाइल सिलेक्ट करना है। इसमें आपको सिर्फ एक ही स्टाइल सिलेक्ट करना होगा। जैसे अगर आप एक ही टाइम पर इंट्राडे, फॉरेक्स, स्विंग, स्कैल्पिंग, क्रिप्टो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, अगर आप सब एक ही बार में करोगे तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप कभी कोई एक स्टाइल में आप एक्सपर्ट बन ही नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग का स्टाइल डिसाइड करना है। ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपको स्विंग ट्रेडिंग डिफिकल्ट लगेगी, और अगर आप इमोशनल टाइप के इंसान हो तो आपके लिए स्कैल्पिंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसलिए ट्रेडिंग स्टाइल अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से ही चूज करो, नहीं तो अगर आप इसके अगेंस्ट सेलेक्ट करते हैं तो फिर आगे चलकर कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल भी सिलेक्ट कर चुके हो, अब आपको आना है अगले स्टेप में। इस स्टेप में आपको स्ट्रेटजी सीखना है। यहाँ पे आप ये गलती मत करना कि बिगिनर ट्रेडर्स स्टार्टिंग में ही बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी ढूंढने लगते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स सिंपल सिस्टम यूज करते हैं। एक बिगिनर ट्रेडर को स्टार्टिंग में बस इतना चाहिए, क्लियर एंट्री, क्लियर स्टॉप लॉस और क्लियर एग्जिट रूल। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग में कोई प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी ढूंढो और उसी पे हर रोज काम करो। और प्लीज़ आप डेली यूट्यूब पे नए नए स्ट्रेटजी सर्च करके उसे टेस्ट मत करना। आपको हर रोज एक ही स्ट्रेटजी पे काम करना है, तभी आपको उसमें मास्टरी मिल पाएगी। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो स्ट्रेटजी पर काम कर रहे होंगे उस स्ट्रेटजी पर कभी कभी पूरा दिन ट्रेड ना मिले। तो ऐसे में अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो आपको एक भी ट्रेड नहीं लेना है। जब तक आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से सेटअप बनता नहीं है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब अगला स्टेप आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है क्योंकि इसमें आपको सीखना है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
इसके बिना आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। देखो, ट्रेडिंग में प्रोफेशनल ट्रेडर भी लॉस करते हैं और एक बिगनर भी लॉस करता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस करने के बाद भी मार्केट में बना रहता है, और जब बिगनर ट्रेडर लॉस करता है तो उसका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है और वो मार्केट से एक ही बार में बाहर निकल जाता है। अगर आपका कैपिटल बहुत ही छोटा है तो आपको स्टार्टिंग में अपने अकाउंट का बस 2.5% ही रिस्क लेना है एक ट्रेड में। इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे इम्प्रूव भी नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और कोई भी ट्रेड में 1:2 से कम का रिस्क रिवॉर्ड नहीं लेना। अब अगला स्टेप है डेमो अकाउंट का। वैसे तो काफ़ी सारे ट्रेडर ये बोलते हैं कि डेमो अकाउंट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, इससे साइकोलॉजी खराब होता है। हाँ, वो सही बोलते हैं, इससे साइकोलॉजी तो खराब होता है, लेकिन मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ जिससे आप डेमो अकाउंट में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। सबसे पहले आपको एक डेमो अकाउंट बनाना है और उसमें आपको उतना ही कैपिटल ऐड करना है जितना आपके पास रियल मनी है, और जैसे आप रियल अकाउंट में ट्रेड प्लान करते हो उसी हिसाब से आपको इसमें भी ट्रेड प्लान करना है। ऐसा नहीं कि आपको रैंडमली इसमें पैसा नहीं लग रहा है तो आप कुछ भी ट्रेड लो और कहीं पे भी एग्जिट कर दो। यहाँ पे आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखना है। काफ़ी बिगनर्स ट्रेडर डेमो ट्रेडिंग को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये आपके प्रैक्टिस में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। अब अगला स्टेप में आपको रियल मनी से ट्रेड करना है। इसमें आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा नहीं लाना है, बहुत ही कम कैपिटल से आपको स्टार्ट करना है। 1 या 2 हज़ार से बस आपको सीखना है कि रियल मनी में कैसा हमारा इमोशन रहता है। यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है कि स्टार्टिंग में ही आप ये सोचने लग जाओ कि हम इतना पैसा से लाखों बना देंगे, करोड़ों बना देंगे। अगर आप ऐसा सोचोगे तो फिर आप ओवर लेवरेज यूज करने लगोगे, जिससे एक छोटा सा मूव के बाद आपका अकाउंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में आपका प्रॉफिट पे फोकस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फोकस होना चाहिए कंसिस्टेंसी, एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन पे। अगला स्टेप है जर्नलिंग। ये एक ऐसा स्टेप है जो काफ़ी सारे ट्रेडर्स इसको छोड़ देते हैं, इस पर कोई ध्यान भी नहीं देते, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके बिगनर से प्रॉफिटेबल होने के स्पीड को 2x कर देता है। आप मार्केट में जो भी ट्रेड लोगे आपको उसको एक नोटबुक में नोट करना है कि यहाँ पे एंट्री क्यों लिया, क्यों एग्जिट किया, क्या इमोशन था और उस टाइम पे क्या सोच रहा था, और जब ट्रेड चल रहा था तब हम कैसा फील कर रहे थे, सब आपको नोट करना है। और उसके बाद आपने किस टाइम पे लिया और ट्रेड में लॉस हुआ या प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ और प्रॉफिट हुआ तो इसके पीछे का कारण क्या है, सब आपको नोट करना है। और ऐसे जब आप 50 से 60 ट्रेड को नोट करोगे अपने नोटबुक में एक ही स्ट्रेटजी पे, उसके बाद फिर आपको इसे रिव्यू करना है हर वीकेंड पे और देखना है कि क्या पैटर्न है जो बार बार फॉलो हो रहा है लॉस का और प्रॉफिट का। उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लोगे कि आपको कैसे ट्रेड करना है मार्केट में कि आप प्रॉफिट कर सको। इसलिए जर्नलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है अपने ट्रेडिंग स्किल को फास्ट ग्रो करने का। सबसे लास्ट स्टेप है आपको फेक ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल को इग्नोर करना है। जैसे अभी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फेक PNL, लग्जरी लाइफस्टाइल, रेंटेड कार, अनरियलिस्टिक रिटर्न्स, ऐसे चीज़ दिखाए जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही ये सब देखना स्टार्ट कर दोगे फिर आपको रियल ट्रेडिंग बोरिंग लगने लगेगी। आपको लगेगा कि ट्रेडिंग तो एक क्विक मनी गेम है, और इसके बाद जैसे ही आप ऐसा फील करोगे तो आप लॉस करना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो बंदा आपको ओवरनाइट सक्सेस बेच रहा हो इससे दूरी बना कर रखना, क्योंकि वो यूजुअली आपसे ही पैसे कमा रहा होता है। तो अगर आप सच में 2026 में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो स्टार्टिंग से, तो मैंने जितने भी स्टेप्स बताए हैं अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। अगर आप अभी एक बिगनर ट्रेडर हो या अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे मैं बिगनर्स को हेल्प करने वाला हूँ ट्रेडिंग में कि कैसे वो अपने ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगे, और ट्रेडिंग के हर डाउट को मैं सॉल्व करूंगा। अगर आपके पास कोई टॉपिक है या फिर कोई डाउट है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं उस पर या तो वीडियो बनाकर बताऊंगा या फिर रिप्लाई करके। यहाँ पे फेक लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं बल्कि यहाँ पे रियल साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।